800 से 1000 रुपए ट्रेडिंग से बनाना चाहता हूँ। क्या ये मेरे लिए पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आज इस वीडियो के अंदर एक ऐसी स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला हूँ जिससे आप कंसिस्टेंटली 800 से लेकर 1000 रुपए बना सकते हो डेली बेसिस पे, वो भी एक छोटी कैपिटल से। और ये कोई क्लिकबेट नहीं है, मैं आपको इसको लाइव करके दिखाऊंगा चार्ट के ऊपर। 1 महीने का डेटा भी आपके साथ बैक टेस्ट करूंगा लाइव बैठ करके। लेकिन उसके लिए आपको एक स्ट्रैटेजी को समझना पड़ेगा। और ये स्ट्रैटेजी किस चीज के ऊपर बेस्ड है? ये स्ट्रैटेजी फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर बेस्ड है। अब बहुत लोगों ने इसका नाम ही नहीं सुना तो भी घबराने वाली बात नहीं है। मैं शुरू से बताने वाला हूं फिबोनाची होता क्या है, उसको किस तरीके से चार्ट पे लगाना है। और जिन लोगों ने फिबोनाची सुना हुआ भी है उनको मैं बता दूं कि वो सेटिंग्स यूज नहीं करता हूं मैं, जो जनरली लोग करते हैं। और ये सेटिंग्स जो मैं बताने वाला हूं वो किसी भी बुक में नहीं मिलेंगी, किसी और की वीडियो में नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये मैंने खुद मार्केट में लॉस करके, बैक टेस्ट करके, प्रैक्टिस करके निकाली है, जो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ रखने वाला हूं। आपको इस वीडियो में क्या देने की जरूरत है? कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ आप अपना अगर अटेंशन देते हैं और फोकस से ये वीडियो देखते हैं तो आप ये समझ जाएंगे कि आपको बायस कैसे बिल्ड करना है, कि आज मुझे बाई करना है मार्केट में या फिर सेल करना है। और उसके बाद एग्जैक्टली आपको बताऊंगा कि कहां पर आपको एंट्री करनी है और कहां पर आपको एग्जिट करना है, ताकि आप भी कंसिस्टेंटली 800 से 1000 रुपए प्रॉफिट मार्केट से जनरेट कर सको। तो बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। सो दोस्तों, इवन बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, जो लोग भी पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं और पहली बार मुझे देख रहे हैं, मेरा नाम है अभिषेक और मैं पिछले आधे दशक से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। और इस चैनल के ऊपर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ जो मैंने ट्रेडिंग की जर्नी में सीखे हैं। और अगर आप ऐसे एक्सपीरियंसेस से सीखना चाहते हैं और डिटेल्ड वे में, सिंपल लैंग्वेज में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सही इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे ले सके। और जो भी भाई बंधु हमारे डेली हमें देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप तक भी राइट इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पे पहुंच जाए। तो देखो दोस्तों, इस वीडियो को ना हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले टूल, कौन से टूल्स हम यूज करने वाले हैं। दूसरा हो जाता है हमारा बायस, ये क्या है इसको भी पूरा हम डिटेल वे में एक्सप्लेन करेंगे। और तीसरा हो जाता है एग्जीक्यूशंस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां तक जाने के लिए ये 2 चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, और इसको समझने के लिए पहले टूल को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं, हम कोई इंडिकेटर नहीं लगाने वाले, कोई कॉम्प्लेक्स प्राइस एक्शन यूज नहीं करने वाले। एक छोटा सा टूल यूज करेंगे जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जिसको बोलते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये टूल आपको कहां पे मिलेगा वो देख लेते हैं। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आप देख पा रहे हो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है फिब रिट्रेसमेंट। आप इस पर क्लिक कीजिए और इस तरीके से ये टूल आप अपने चार्ट पर ड्रॉ कर सकते हो। देखो, इस टूल पे ना आपको कुछ नंबर्स देखने को मिलेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। 0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618। ये टूल है क्या, पहले ये समझते हैं, और ये नंबर्स क्या है। देखो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जैसे नाम ही उसका रिट्रेसमेंट है, यानी कि फिबोनाची को यूज किया जाता है जैसे मार्केट यहां से यहां गया। अगर मार्केट रिट्रेस करता है तो कौन से लेवल से मार्केट बाउंस बैक करेगा, ये इस फिबोनाची टूल का काम होता है। और कौन से लेवल से, ये जो नंबर्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन नंबर्स को सेक्रेड नंबर्स भी बोलते हैं। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा हायर लेवल की मैथमेटिक्स है, लेकिन इस टूल के अंदर कोडेड है। इस नंबर पर मार्केट रिएक्ट करता ही करता है। जैसे मार्केट अगर ऊपर से नीचे जा रहा है तो हम फिबोनाची को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। देखो, अगर मार्केट ऊपर से नीचे जा रहा है तो फिबोनाची को ऊपर से नीचे ड्रॉ करते हैं। मार्केट यहां से नीचे गया, लो बनाया और ऐसे ऊपर के लिए आ रहा है, तो ये जो लेवल होते हैं ना, यहां पे मार्केट रिएक्शन करता ही करता है। ये फिबोनाची का काम है, ये बेसिक्स है फिबोनाची के। बट हम आज बेसिक्स पे बात नहीं करने वाले हैं, हम एडवांस लेवल की बातें आज शेयर करेंगे आपसे। फिबोनाची एक टूल है जिसका पूरा नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। और मार्केट जब रिट्रेसमेंट लेता है तो कहां से मार्केट दोबारा फॉल करेगा या राइज करेगा, वो इस टूल का काम है। ये इसकी डेफिनेशन है और इतना ही फिबोनाची को जानने की आपकी जरूरत है। अब हमें क्या करना है, देखो, इसको एज इट इज यूज नहीं करना। सारा खेल हो जाता है दोस्तों सेटिंग का, जो मैंने फाइंड आउट करी है, किसी बुक वगैरह में बिल्कुल नहीं मिली मुझे किसी की वीडियो देख के नहीं पता चला। लेकिन एक पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे पता चला जब मैंने ट्रेड करना शुरू किया, कि कुछ ऐसे नंबर्स थे जो बहुत ज्यादा मार्केट पर रिएक्शन करते हैं, इन नंबर से भी ज्यादा। वो कैसे करना है, आपने फिबोनाची टूल लगा दिया, डबल क्लिक कर दो, इसकी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। सबसे पहले यहां पर इसको क्लिक कर दो, एक्सटेंड लाइंस राइट, और फिर इन सबको अनटिक कर दो एक एक करके, जैसे मैंने यहां से ये सारे कर लिए। अब आपको 2 नंबर ऑन करने हैं, 0.5
और 0.786। बहुत सारे लोगों ने मेरा फिबोनाची वाला वीडियो देखा हुआ है तो वो सोच रहे होंगे कि 618 को 66 करेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, हर जगह अलग नंबर्स काम आते हैं और ये प्रॉपर बैक टेस्टिंग से पता चलता है। ये ऐसा नहीं है कि हर जगह एक ही चीज़ आपको दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। मैं इस पर रिसर्च करता हूँ तब जाके आपके लिए वीडियो लाता हूँ। तो 0.5 और 0.786 आपको ऑन करना है और 786 को आपको चेंज करके कर देना है 0.75। जैसे यहाँ पर 0.75 कर दिया है मैंने, एक्सटेंड लाइंस राइट पे क्लिक करा हुआ है, अब इसको ओके कर दीजिए। तो बस अब आपका फिबोनाची इतना हो जाएगा, इसको देख करके डर भी नहीं लगेगा। सीधी सी बात है, ये हो गया टूल का कॉन्सेप्ट कंप्लीट। अब टूल को ड्रॉ करना मैं आपको बता देता हूं। अगर मार्केट नीचे से ऊपर जाता है तो हम इसको इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, अगर मार्केट या प्राइस ऊपर से नीचे जाता है तो इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। सिंपल ये होता है इसका ड्रॉइंग मैकेनिज्म। अब इस टूल को हमें यूज कहां पर करना है कि इसे यूज करके हम 800 से 1000 रुपए बना सकें। तो सच्चाई सुन लो दोस्तों, ये टूल आप निफ्टी पे यूज नहीं कर सकते, इंडियन मार्केट पे यूज नहीं कर सकते, लेकिन कहां कर सकते हो, जहां पर छोटी कैपिटल पे पैसा बन जाए। अगर आपके पास बड़ी कैपिटल है तो इंडियन मार्केट में भी कर लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर छोटी कैपिटल है और 800 से 1000 रुपए निकालना है तो इसको हम करेंगे इथीरियम पे। ध्यान से देख लो। और कौन से प्लेटफॉर्म पे यूज करेंगे, हम करेंगे डेल्टा एक्सचेंज पे। और डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट होना क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको आगे पता चलेगा, लेकिन सबसे पहले ये समझ लो कहां हम यूज करेंगे। इथीरियम पे यूज करेंगे और कौन से टाइम फ्रेम पे, ये भी लिख लो, 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो टूल का था वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम बायस पे बात करने वाले हैं, लेकिन टूल सबको क्लियर हो गया होगा आई होप। टूल क्या है? फिबोनाची रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट क्यों होता है? क्योंकि मार्केट उस पर रिट्रेस करके दोबारा से रिएक्ट करता है। हमने क्या किया, टूल की सेटिंग चेंज कर दी, 0.5 और 0.75, बस ये नंबर्स को हमने एक्टिवेट कर दिया। अब हमने क्या सीखा कि अगर प्राइस नीचे से ऊपर जाता है तो फिबोनाची को लो टू हाई ड्रॉ करते हैं, ऊपर से नीचे जाता है तो फिबोनाची को हाई से लो ड्रॉ करते हैं। और फाइनली हमने सीखा कि हम इसको इथीरियम पे यूज करेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। सिंपल एज दैट। अब बनाते हैं हम मार्केट में बायस, यानी कि इस टूल से हमें मार्केट में बायस कैसे बनाना है। तो पहले यही समझ लेते हैं कि बायस होता क्या है। बायस दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी होता है बाजार में, और बायस को हिंदी में बोलते हैं झुकाव। ये वाला आएगा शायद, झुकाव। झुकाव क्या होता है? मेरा इंटरेस्ट। अब जैसे मैं बाजार में जाता हूं, नॉर्मली आप लोगों के साथ क्या होता होगा, आज इथीरियम ने ऊपर की रैली मारी है, आप सोच रहे हो अब तो मुझे बाई करना है। आप मार्केट को देख करके क्या करते हो, मार्केट अगर ऐसे फोमो जाता है ऊपर तो आप बाई कर लेते हो, यही होता है ना। फिर मार्केट यहां से क्रैश करता है, आप सेल कर देते हो, फिर ऊपर जाता है आप दोबारा बाई करते हो। अब इससे हो क्या रहा है देखो, एक तो आप चार्जेस भी ज्यादा पे कर रहे हो, दूसरा आप मार्केट की क्लियर डायरेक्शन के साइड बैठे ही नहीं हो। उससे होगा क्या कि आपका माइंडसेट खराब होगा। इसीलिए ये जरूरी है कि आप एक बायस बना करके मार्केट में जाओ कि मार्केट मुझे ऐसा लगता है और मेरा मार्केट में ये ओवरव्यू है, मेरा मार्केट में ये झुकाव है। बायस या तो बुलिश हो सकता है, आराम से समझो, और बायस या तो बेयरिश हो सकता है। दो ही चीजें हो सकती है, बट डिसाइड कैसे करेंगे? डिसाइड करेंगे हम अपने टूल से। अब मैं आपको बताता हूं इस टूल को आपको इथीरियम पे कैसे ड्रॉ करना है, या किसी भी ऐसे मैं बोलूंगा स्क्रिप्ट पे जो 24 घंटे के लिए खुला हुआ है। सबसे पहले देखो, इस चार्ट को ही थोड़ा सा चेंज करके बताता हूं कि सेटिंग्स पे जाना और ये सेशन ब्रेक भी ऑन कर लेना। ठीक है, सेटिंग कैसे खुलती है? डबल क्लिक करोगे या राइट क्लिक करोगे तो सेटिंग्स नीचे, सबसे नीचे इवेंट्स पे जाना और सेशन ब्रेक्स को ऑन ऑफ कर लेना। मैं ऑन करके रखता हूं, इससे मुझे पता चल जाता है कि 24 घंटे का टाइम फ्रेम कहां पे खत्म हो रहा है और नई कैंडल कहां पे शुरू हो रही है। अब ध्यान देना कि यहां पर इथीरियम जो है वो इंडिया के टाइम के हिसाब से नहीं चलेगा, ये सुबह 5:30 बजे बंद होता है। तो 5:30 बजे यहां पर नई कैंडल आपको दिख जाएगी अगले दिन। तो इसका दिन कहां से शुरू होता है? 5:30 बजे से, ये भी नोटिस कर लो। अब हमें इसको ड्रॉ कैसे करना है? ड्रॉ करने के लिए हमें चाहिए डेटा और प्राइस। डेटा कैसा? प्राइस का ही डेटा मतलब। तो हमें चाहिए पहली 3 कैंडल। तो इथीरियम आपका कब तक ड्रॉ नहीं होगा? 8:30 बजे तक, क्योंकि शायद से तीसरी कैंडल 8:30 बजे ही होती है बंद, है ना। एक बारी चेक कर लेते हैं। तो हाँ, 7:30 से 1 घंटा 8:30 हो जाता है। तो 8:30 बजे हमको मार्केट में फिबोनाची को ड्रॉ करना है, क्योंकि 3 कैंडल फॉर्म हो जाएंगी 1-1 घंटे की। कैसे ड्रॉ करना है? अब इन 3 कैंडल में
लो टू हाई ड्रॉ करेंगे अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, अगर ऊपर से नीचे आया है तो हाई टू लो ड्रॉ करेंगे। सिंपल हो जाता है। कैसे करेंगे देखो, यहां पर पहले क्या बना है, पहले हाई बना है, हाई के बाद लो बना है और उसके बाद कोई हाई और लो नहीं बना है, तो मार्केट में यही लेवल्स हो जाएंगे। सिंपल हो गया। पहले ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बायस कैसे बनाते हैं। यहां पर क्या करेंगे देखो, इस दिन ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, ये थर्ड कैंडल है, लो ये बन गया, हाई ये बन गया, थर्ड कैंडल का हाई। उसके बाद इसको चेंज नहीं करना जीवन भर तो नहीं, लेकिन जब तक दिन नहीं खत्म होता, ये दिन भर रहेंगे लेवल्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले की 3 कैंडल। उसके बाद इस दिन आप मुझे बताओ कैसे ड्रॉ करेंगे। ये फर्स्ट कैंडल, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, सेकंड कैंडल का हाई बना हुआ है, उसके बाद थर्ड कैंडल का लो बना हुआ है, तो पहले हाई बन गया, नीचे लो बन गया, हाई टू लो बना देंगे। एक और देख लेते हैं, यहां पर देखो किस तरीके से करेंगे। यहां पर क्या बना, हाई लो बन गया था फर्स्ट कैंडल, लेकिन दूसरे ने दोनों ही तोड़ दिए। सबसे पहले हाई तोड़ा तो हाई पे लगा लो, बाद में लो तोड़ा, लो पे लगा लो, और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो इसके बाद हमने मार्केट को ऐसे ही रहने दिया। अब इसके बाद भी देख लेते हैं एक लास्ट एग्जांपल, कैसे ड्रॉ करना है। ये हाई बना, ये लो बना, और उसके बाद कुछ नहीं बना। समझ गए आपको ड्रॉ किस तरीके से करना है। अब ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, मार्केट में एक बायस बनाना है। ध्यान से समझो, अब 3 चीजें आपको बता रहा हूं। बायस कैसे बनेगा, पहले ड्रॉ करना सीख गए। 3 कैंडल देखनी है मॉर्निंग की, 3 कैंडल में जिसका भी हाई और लो जिस तरीके से एडजस्ट होगा, अगर नीचे से ऊपर गया है बाजार तो लो टू हाई, समझ गए, ऊपर से नीचे गया है तो हाई टू लो। कंफ्यूजन क्लियर। अब इसमें क्या करना है, बायस बनाना है। बायस बनता है थर्ड कैंडल से, जो लास्ट कैंडल है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें यह देखना है कि जो तीसरी कैंडल है वो फिबोनाची के ऊपर बंद हुई है, नीचे बंद हुई है, या फिर अंदर बंद हुई है, अप, डाउन या मिड। यही 3 चीजें हो सकती हैं। या तो तीसरी कैंडल ऊपर बंद हो जाएगी, ऊपर बंद होगी तो उस दिन के लिए मेरा बायस रहेगा बुलिश। एक बेसिक बायस है, एक मतलब बेसिक बायस है कि मैं मार्केट में बुलिश साइड थोड़ा एक्सपेक्टेशंस लेकर के चलता हूं। ऐसा नहीं कि उसी टाइम बाई करना है, बाई और सेल का पार्ट एग्जीक्यूशन में है। अभी मैं बायस पे बात कर रहा हूं। बायस और एग्जीक्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट है दोस्तों। बायस मतलब कि मुझे पता चल जाए कि मार्केट में ट्रेंड किस साइड फॉर्म हो रहा है। एग्जीक्यूशन मैं तब करूंगा जब मुझे कंफर्मेशंस मिलेंगी। तो अभी एग्जीक्यूशन के बारे में बातचीत मत करो, अभी सिर्फ और सिर्फ बायस देखो। अगर फिबोनाची के ऊपर बंद हो रही है तीसरी कैंडल तो बायस क्या बन जाएगा, बुलिश। अगर नीचे बंद हो रही है तो बायस क्या बन जाएगा, सिंपल है, बियरिश। अगर बीच में बंद हो गई कैंडल तो यानी कि बायस वॉलेटाइल या साइडवेज मार्केट का बन जाएगा। ये एक रेड अलर्ट टाइप है। यहां पर ट्रेड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये समझ गए आप बायस कैसे बन रहा है। एक बार दोबारा से रिपीट करूंगा ताकि कोई भी चीज आज से मिस ना हो जाए। थर्ड कैंडल इंपॉर्टेंट है, फिबोनाची ड्रॉ कर दिया, लास्ट कैंडल देखी क्लोजिंग पे कि इसकी क्लोजिंग कहां हो रही है, कैंडल बंद होनी चाहिए। ऊपर बंद हो गई है तो बायस बुलिश हो जाएगा, नीचे बंद हो रही है तो बायस बियरिश हो जाएगा, और बीच में बंद हो गई तो बायस न्यूट्रल हो जाएगा, साइडवेज या वॉलेटाइल हो जाएगा। अब इसको एग्जाम्पल से देखते हैं एक एक करके कि हमारा बायस मार्केट में किस तरीके से बनेगा। जैसे आज अभी ये लाइव चल रहा है बाजार, लाइव देख लेते हैं। ये कैंडल ऊपर गई पहले, फिर नीचे आई, तो हाई टू लो हम मार्क करेंगे, फिबोनाची हमने ड्रॉ कर लिया। जो थर्ड कैंडल है उसकी क्लोजिंग कहां हुई है दोस्तों, देखो फिबोनाची के ऊपर हुई है ना। तो बायस कहां बनेगा हमारा मार्केट में, ज्यादा मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बुलिश सिनारियो। एंट्रीज मैं प्लान करूंगा बाद में, अभी मैं आपको बताऊंगा एंट्रीज कैसे प्लान होती हैं। फिलहाल बायस देखो कि क्या मार्केट उस साइड सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था या नहीं कर रहा था। तो देखेंगे तो मार्केट कर रहा है, और हमें क्या करनी है, इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए कि भाई साहब यहां से 70% का मोमेंटम मिल जाए, 2-3-4% भी मिलता है तो बहुत है हमारे लिए। फिलहाल देखो बायस क्या था, बुलिश, मार्केट ने सस्टेन किया तो बिल्कुल किया। अब आ जाते हैं दूसरे दिन पे, इससे पहले वाले। यहां पर से लो ये है और हाई ये है। तीसरी कैंडल ने कहां क्लोज किया है, अगेन फिबोनाची के ऊपर किया है। तो यहां पर हमें एक बुलिश बायस मिला है या नहीं मिला है, मिला है, और उसके बाद राइट भी हुआ है। एग्जीक्यूशन में अभी भी बोल रहा हूं, ये मत देखो कि वाह क्या प्रॉफिट बनता, प्रॉफिट लॉस अभी मत देखो। अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं बायस की, कि जिस साइड मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी मार्केट उस साइड जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। अब देखते हैं, इसके बाद तीसरे दिन आ जाते हैं। सेकेंड कैंडल का हाई था अभी बनाया, और नीचे थर्ड कैंडल का लो। कैंडल ने फिबोनाची के नीचे क्लोजिंग करी, तो क्या एक बियरिश बायस यहां पर रखना सही साबित हुआ,
जी सही साबित हुआ। अब इससे पहले आ जाते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी डे है। किस तरीके से करेंगे देखो, सेकंड कैंडल का हाई और उसी का लो, मार्केट कहां बंद हो गया, फिबोनाची के अंदर। तो यहां पर देखो मार्केट ने थोड़ा बहुत टाइम पास जरूर किया है। उसके बाद एंट्री कहां पे लेंगे, एग्जिट कहां पे लेंगे, पैसा कहां पे बनेगा, पहले बायस समझो। ट्रेडिंग इतनी आसान होती तो हर गली कुच्चे में ट्रेडर बैठा होता। बहुत सिंप्लीफाई करनी पड़ती है ट्रेडिंग, और जो चीजें आपको अभी मिल रही है ना, बहुत ज्यादा पसीना निकला है दोस्तों, खून पसीने की ये मेहनत है, तब जाके आप तक रख रहे हैं। ठीक है, तो लाइक कमेंट कुछ नहीं चाहिए, बस आप ध्यान से सुनो इस चीजों को और पैसा अपना बचा करके चलो। जल्दीबाजी नहीं करनी ट्रेडिंग में, जल्दी का काम शैतान का होता है। जितनी जल्दीबाजी करोगे उतने जल्दी कंगाल होते चले जाओगे। आराम से बैठो। उससे पहले देख लो, क्योंकि अभी कुछ ऐसे एग्जांपल्स मैं आपको दिखाना चाहता हूं जिसमें बायस उल्टा हो जाता है, तो वहां पर किस तरीके का सिनेरियो प्लान होता है उस पर भी डिस्कस करना जरूरी है। अब जैसे यहां पे देखो, ये ओपनिंग है, नीचे आया मार्केट, उसके बाद ऊपर गया, आई एम सॉरी, पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, तो ऊपर से नीचे ड्रॉ कर लेंगे। यहां पर हमने देख लिया है कि मार्केट ने साइडवेज सिनेरियो क्रिएट किया है। इसके बाद देख लेते हैं, ऊपर से नीचे ड्रॉ करेंगे, सिंपल हो गया पहली कैंडल। तीसरी कैंडल ने देखो क्या किया है, तीसरी कैंडल ने एक बियरिश बायस दिया है, लेकिन मार्केट ने क्या किया है, उस दिन मार्केट थोड़ी सी वोलेटिलिटी क्रिएट कर गया। तो ध्यान दीजिएगा, ये मैं जबरदस्ती आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, इसको हमको अवॉइड नहीं करना है इन चीजों को। ये ट्रेडिंग का एक इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल मतलब कि ट्रेडिंग का एक अटूट हिस्सा है। क्या है, जिसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी। जैसे कि हर बार हर इंसान का, मतलब हर इंसान के पास अलग अलग फिंगरप्रिंट है ना, मतलब एवरीवन इज यूनिक, सेम नहीं हो सकती। तो उसी तरीके से ट्रेडिंग में भी 100% चीजें एक जैसी नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं होंगी। और 100% परफेक्शन की एक्सपेक्टेशन ट्रेडिंग में करनी ही नहीं है। ट्रेडिंग इज नॉट साइंस, ट्रेडिंग इज एन आर्ट, ये मान करके चलो। और इसीलिए ये एग्जाम्पल मैं आपको जबरदस्ती दिखा रहा हूं, क्योंकि हमें ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रख देनी है बाजार में कि देखो यार ये तो डेली काम कर रहा है। डेली कुछ नहीं काम करेगा। इसके बाद जब एग्जीक्यूशन वाला पार्ट मैं आपको सिखाऊंगा, उस पे एंट्री एग्जिट और रिस्क मैनेजमेंट का खेल है, उससे पैसा बनता है। समझ रहे हो, यहां पर हम सीख रहे हैं ट्रेडिंग की प्रोबेबिलिटी को, समझ रहे हैं कि जब हम मार्केट के नीचे क्लोज करते हैं तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट बियरिश चला जाए। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, संभावना। संभावना थी, नहीं गया, तो हमें पता है संभावना ही थी। अब इससे पहले देख लेते हैं, यहां पर मार्केट ने ऊपर क्लोज कर दिया फिबोनाची के, और मोमेंटम दिया, थोड़ा सा मोमेंटम दिया, उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गया। तो ऐसे भी दिन हो सकते हैं जिस दिन हमारा बायस दोनों दिशा में हो जाएगा, पहले बुलिश था, उसके बाद मार्केट नीचे आ गया। तो ये भी हो सकता है। सारी संभावनाएं देखनी जरूरी है, क्योंकि जब आप इन चीजों को बैक टेस्टिंग में नहीं देखोगे ना, लाइव टेस्टिंग में आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब एक सिनेरियो यहां पर देखो, लो बना, हाई बना, मार्केट ने कहां क्लोजिंग करी, थर्ड कैंडल ने। भले ही थर्ड कैंडल लाल है, कलर मैटर नहीं करेगा, क्लोजिंग मैटर करती है कहां कर दी। लाल कैंडल ने क्लोजिंग करी है, बट फिबोनाची के ऊपर करी है, तो बायस क्या होना चाहिए था, बुलिश। मार्केट ने मोमेंटम बुलिश साइड क्रिएट किया। हमें यह देखना है कि हमारे साइड ज्यादा मार्केट चीजें कर रहा है ज्यादा दिन। अगर 4-6 दिन में एक दिन मार्केट बियरिश हो जाए, मतलब अगेंस्ट चला जाए, और 3 दिन हमारे फेवर में रहे, तो ये भी एक बहुत बढ़िया प्रोबेबिलिटी है। 10 में से 5 बार हमारे फेवर में रहे और 5 बार हमारे फेवर में ना रहे, ये भी एक अच्छी प्रोबेबिलिटी है। 10 में से 2 बार हमारे फेवर में भी रहता है तो भी पैसा बनाया जा सकता है। उसके लिए रिस्क रिवॉर्ड का खेल है, वो एग्जीक्यूशन में समझाऊंगा। अब देख लेते हैं, पहले थोड़े 1-2 एग्जांपल्स और देख लेते हैं। देखो, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत डिफरेंट चीज है दोस्तों, और सिर्फ अच्छा अच्छा देख करके ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता है। यहां देखो, ये हाई था, ये लो था, यहां पर कैंडल ने लो पे क्लोज किया है, फिबोनाची के नीचे क्लोज किया है। बायस क्या था, बियरिश, लेकिन एज सच कोई बियरिश मोमेंटम नहीं मिला। तो यही है वो दिन ट्रेडिंग के अनसर्टेन डेज, जहां पर हमारी प्रोबेबिलिटी ऊपर नीचे जरूर होगी। और भी देख लेते हैं मार्केट में कहां कहां पर हमें अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। अब देखो, ये देखो, मार्केट जिस दिन फेवर में रहेगा तो बहुत गजब रहेगा। जैसे यहां पर तीसरी कैंडल की क्लोजिंग कहां है, फिबोनाची के नीचे है, तो हमें एक बहुत बढ़िया मोमेंटम बियरिश साइड मिला है। और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं।
यहाँ पर अगर देखेंगे तो देखो एक चीज, अब देखो इसको एग्जाम्पल को क्रिएट करते हैं। आप मुझे बताओ इसको ड्रॉ किस तरीके से करेंगे। फर्स्ट कैंडल ने हाई लो बनाया, पहले हाई ब्रेक हो गया, उसके बाद ध्यान से देखना कैसे हो रही है चीजें। फर्स्ट कैंडल ने हाई बनाया, पहले हाई ब्रेक हो गया, तो नीचे से पहले ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाई ब्रेक हुआ तो थोड़ा और ऊपर लेकर के चले गए, लेकिन लास्ट में लो भी तो ब्रेक हो गया। तो जो लास्ट हुआ है उसको लास्ट करना है, यानी कि लास्ट में लो ब्रेक हुआ तो पहले हाई आ जाएगा और अब लास्ट में लो आ जाएगा। यहां पर वैसे क्या बायस बन रहा था, बियरिश बायस, लेकिन मार्केट ने मोमेंटम बुलिश साइड दिया। अब देखो इसमें घबराओ मत, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक बायस है जो आपको 20% मार्केट में रेडी करता है। 80% मार्केट में एग्जीक्यूशन ही इंपॉर्टेंट है, और इसको मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एग्जीक्यूशन इस पे डालने। दोनों साइड के एग्जीक्यूशन अभी पता चलेंगे। अब देखिए यहां पर इस दिन यहां पे भी मार्केट ने बुलिश साइड का बायस था, लेकिन मार्केट ने ज्यादा मोमेंटम बेरिश दिया। सिर्फ अभी बायस चेक कीजिए जिससे हमें एक आइडिया मिल रहा है बाजार में। यहां पे भी हमारा बायस उतना इंपॉर्टेंटली मैच नहीं हो पाया। ठीक है, तो होंगे ऐसे दिन और इनको लेकर के चलना है, अवॉइड नहीं करना है। यहां पर देखेंगे तो मार्केट ने थर्ड कैंडल, ये है थर्ड कैंडल, इसके बाद एक मोमेंटम क्रिएट करके दे दिया। भले ही पलट गया कोई इशू नहीं है, लेकिन मार्केट ने मोमेंटम क्रिएट करके दे दिया। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं देखो दोस्तों, तो आप देख सकते हो ये सारे एग्जांपल्स। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है आई थिंक, तो एक काम करते हैं अब इस वीडियो में। आई होप पहले मैं एक रिवीजन ले लेता हूं। फिबोनाची सबको समझ में आ गया है क्या होता है, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो थोड़ी सी फटाफट चीजें करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि अब आपको एग्जीक्यूशंस कैसे देखने। फिबोनाची क्या है, एक टूल है, रिट्रेसमेंट के लिए यूज किया जाता है। मार्केट कहां से रिट्रेस करके मोमेंटम क्रिएट करेगा। सेकंड स्टेप हमने क्या किया, सेटिंग्स बदल दी, 0.5 और 0.75 कर दिया। उसके बाद हमने सीखा कि हम इथीरियम पे ट्रेड करेंगे या फिर बिटकॉइन पे भी कर सकते हो, बट मैं इथीरियम ज्यादा प्रेफर करता हूं। 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाएंगे। आपको मैंने सेशन ब्रेक लगाने सिखा दिए कि किस तरीके से लगाना है कि 24-24 घंटे डिवाइड हो जाए। पहली 3 कैंडल देखनी है जो 8:30 बजे बंद हो जाएंगी। 3 कैंडल, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 1-1 घंटे की। उन 3 कैंडल्स में हाईज और लोज मार्क कर देने हैं और फिबोनाची को लगा देना है। कैसे लगाना है वो मैंने आपको सिखा दिया। अब उसके बाद क्या करना है, उन 3 कैंडल में जो थर्ड कैंडल होगी उसकी क्लोजिंग देखनी है कि फिबोनाची के ऊपर है या फिर नीचे है या फिर अंदर है। ऊपर होगी तो मार्केट में बुलिश संभावनाएं ज्यादा हो सकती हैं, प्रोबेबिलिटी। नीचे होगी तो बेयरिश संभावनाएं ज्यादा हो सकती है, और अगर अंदर हो जाए तो मार्केट वॉलेटाइल टू साइडवेज हो सकता है। अब फाइनली आ जाता है, ये तो था बायस बनाना, लेकिन एग्जीक्यूशंस कैसे करने हैं। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो रहा है, इसको मैं सेकंड पार्ट में क्रिएट करने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। बट एक चीज मैं आपको बताता हूं कि एंट्री और एग्जिट जो मैं सेकंड पार्ट रखने वाला हूं उसका, वो कहां पर आपको मिलेगा। सेकंड पार्ट इस वीडियो का मिलने वाला है एंट्री और एग्जिट वाला, जहां पर एग्जैक्टली पता चलेगा कहां पर एंट्री, कहां पर एग्जिट, कितना रिस्क मैनेजमेंट, कितना स्टॉप लॉस, कितने पैसे पे निकलना है और कितना पैसा लगाना है। वो आपको मिलेगा AXT क्रिप्टो कम्युनिटी में। और इस कम्युनिटी में आने के लिए कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता, कोई भी इसमें आ सकता है, फ्री फॉर ऑल, सबके लिए फ्री है। बस एक छोटा सा प्रोसेस दोस्तों फॉलो करना पड़ता है। जस्ट हमें पता चल जाए कि आप हमारे यूजर हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं। आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा डेल्टा एक्सचेंज का, उससे अपना अकाउंट ओपन करवाना है। जिन्होंने करवा दिया है उनके लिए भी बताता हूं, लेकिन अगर नहीं करवाया है तो डेल्टा एक्सचेंज पे अपना अकाउंट ओपन करवाइए, KYC करवाइए, थोड़े से फंड्स डालिए जितने भी हो सकते हैं मिनिमम, 1-2 ट्रेड्स लीजिए ताकि हमें पता चल जाए आपका अकाउंट रनिंग है, ऐसा कोई पड़ा हुआ अकाउंट नहीं है। जब आप ये सारा प्रोसेस फॉलो कर देंगे, आप मुझे अपनी यूजर आईडी भेजेंगे। कहां पर, 9258835551 इस नंबर पे व्हाट्सएप आप करेंगे। टीम इस नंबर पे आपकी यूजर आईडी वेरीफाई करेंगे कि आपने हमारे लिंक से ओपन करवाया, ट्रेड किया है, अकाउंट में फंड्स डाले हैं। वेरीफाई होने के बाद फटाफट से आपको क्रिप्टो कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो एंट्री एग्जिट वाला वीडियो है वो वहीं पर आपको मिल जाएगा, आप उसको पूरा देख सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसको बनाने में। और क्यों उसको वहाँ पे रखना सही है, क्योंकि मैं लाइव अपडेट्स भी देता हूँ। बहुत सारे बार लोग इतनी आसानी से नहीं सीखते हैं ट्रेडिंग, ये याद रखना, जितना आसान लोगों ने बना दिया है। तो लाइव अपडेट्स और लाइव सपोर्ट भी मैं वहाँ पर रखूँगा, जिससे आपको मदद मिलेगी कि क्या वो सिनेरियो सच में बन रहा है मार्केट में या फिर आपको भ्रम हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग अगर यूट्यूब पे देखेंगे वो कंफ्यूज जाएंगे और बेकार में अपना लॉस करेंगे।
तो फ़ायदा नहीं है लोगों का लॉस करवा के। मैं चाहता हूँ कि आप मेंटरशिप में सीखें, गाइडेंस में सीखें। मैं वहाँ पर रहूँगा, अपडेट्स करूँगा, जिससे आपको हेल्प भी मिलेगी। और जिन्होंने अकाउंट ओपन करवा दिया है, वो अपनी यूज़र आईडी भेज दीजिए। अगर आपने किसी और के अकाउंट या रेफरल से नहीं ओपन करवाया है, तो मैं आपको वेरीफाई करवा दूँगा और आपका अकाउंट हम अपने साथ जोड़ करके आपको भी कम्युनिटी में ऐड कर देंगे, वेरीफाई कर देंगे। और अगर आपने किसी और के उससे करवा दिया है, तो आई बिलीव आपको एक नया अकाउंट ही ओपन करना पड़ेगा, तब जाके आप हमारी कम्युनिटी में आ सकते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको पता चला हो कि किस तरीके से बायस बनाना है। एंट्री एग्जिट वाला वीडियो इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि आज ही अपलोड कर दूं, तो आप जा करके देख सकते हैं कम्युनिटी में। विद अ सिंपल प्रोसेस यू कैन फॉलो। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।